हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चलो पढ़ते हैं क्लास 9 का फर्स्ट लेसन, दैट इज रेशनल नंबर। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन को समझने के लिए फ्रैक्शन का डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन is the part of whole and it is found in the form of a by b where a and b are natural numbers। वहां पे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन a by b के फॉर्म में होता है, जिसमें a को न्यूमरेटर्स बोलते हैं, b को डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो एट द सेम वे थोड़ा सा उसी का विस्तृत रूप है रेशनल नंबर। वहां पे मैंने a और b को नेचुरल नंबर्स कहा था, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। A number in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। It is the definition of rational number। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा? A number in the form of p by q, एक नंबर जो p by q के फॉर्म में होता है, where p and q are integers, यानी ये p और q यहाँ पे इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शन में a by b होता था और वो a और b क्या होते थे? वो नेचुरल नंबर्स होते थे, लेकिन यहाँ पे p by q के फॉर्म में ये होता है और p और q यहाँ इंटीजर्स है। और इसमें एक शर्त क्या है? q is not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, इसमें 1 और 2 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। -5/7, यहाँ पे -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, 7 पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर्स तो है ना दोनों, तो -5/7 भी रैशनल नंबर हो गया। 6/-8, यहाँ देखो 6 और -8 बहुत सारे इंटीजर्स, 6 इज पॉजिटिव इंटीजर, -8 इज नेगेटिव इंटीजर्स। 15 is also a rational number because 1 is hidden here as denominator, 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर के रूप में छुपा हुआ है। It is also in p by q form। Again -17 is also a rational number because -17/1 इसको लिख सकते हैं। Okay, 0 is also a rational number because it is written as 0/1। Understood? But which is not a rational number? 2/0 is not a rational number because q is equals to 0। q यहाँ पे 0 है, p by q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। q 1 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, तो ये कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको लग रहा हो कि सर ये तो 1/2 तो एक फ्रैक्शन भी है। बिल्कुल है, एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है, बट एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि वो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक क्लियर, डेफिनेशन ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। A number in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number, and so many examples are given here। Now we move to the another topic, that is positive and negative rational numbers। In short, it is called rational number,
आपको नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये पूरा ये जो रेशनल नंबर होगा ये क्या होगा? तो ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। When the symbol of p by q are different, then the rational number is negative. But when the symbol of p by q are same, then the rational number is considered as positive. समझ में आ रहा है? जब सिंबल सेम होंगे तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन जब सिंबल डिफरेंस होंगे p by q के तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। When the sign, सिंबल को साइन बोल सकते हैं, साइन ऑफ p and q are same, then p by q is positive. Example 2 by 5, both have same sign, positive sign. minus 8 by minus 30, दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही कहना है। क्लियर है? तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर when the sign of p and q are different, जब साइन डिफरेंट माने अलग है, then p by q is negative. तो p by q नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल -2 by 5, 7 by -10, ओके। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। Here the symbols are different in p by q, so these are negative rational numbers. Understood? Now move to the third topic, that is called properties. Properties of rational number. किसी भी रेशनल नंबर p by q में अगर आप सेम नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो वो रेशनल नंबर चेंज नहीं होता है। अंडरस्टूड? जैसे मान लो हमने लिखा p by q, एक रेशनल नंबर है और एक नॉन जीरो इंटीजर है a, तो हम दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे p और q में तो दोनों सेम होंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। दोनों कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। जैसे मान लो एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 by 3, हम 2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 में भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 is 10, 3 5 is 15, तो 10 by 15 जो है ना ये 2 by 3 का इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट, दोनों सेम होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। 2 by 3 का वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। एज द सेम वे अगर p by q है और अगर हम p में a से डिवाइड करते हैं, q में भी a ही से डिवाइड करते हैं, तो भी कंडीशन वही होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 20 और 15, हम ऐसा करते हैं दोनों में 10 से डिवाइड करते हैं, ये होगा 2 और ये होगा 5, तो 2 by 5 भी क्या है? 20 by 50 भी 2 by 5 का इक्विवेलेंट है। यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं दोनों सेम। इक्विवेलेंट कहने का मतलब है बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? 2 or more rational numbers which have different numerators and denominators but they represent the same value.
अगर दो रेशनल नंबर या दो से ज्यादा रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई कि हम इसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड इट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मेन ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर ऑन द नंबर, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो देखो रेशनल नंबर जो होगा ना वो दो तरह का होगा। एक होगा कि जिसका न्यूमरेटर यानी जिसका p, एक कंडीशन होगा p इज लेस देन q। p जो है ना वो q से छोटा होगा। तो ये बड़ा सिंपल है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ऐसे खींचना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दोनों प्लस है, यहाँ जीरो लिखो। डिनोमिनेटर 5 है तो 5 इक्वल कट करो, 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख दो 1। जितना डिनोमिनेटर जितना q उतना कट। और अब हम न्यूमरेटर को काउंट करते हैं 1 2। ये वाला जो प्लेस है ना यही है 2/5। नंबर लाइन पे 2/5 यही वाला प्लेस है। लेकिन अगर ये निगेटिव होता -5/7 होता सपोज, तो क्या करते? तो भी बहुत ही इजी था। उस कंडीशन में भी हम क्योंकि माइनस है तो जीरो इधर ले लें। डिनोमिनेटर इस बार 7 है तो 7 कट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ 1 माइनस जीरो से छोटा है। अब न्यूमरेटर को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ये वाला जो प्लेस है ये है -5/7। तो ये तो सिंपल था क्योंकि p यहाँ पे q से छोटा था। लेकिन अब हम लोग समझते हैं जब p बड़ा हो, सपोज ये उल्टा होता 5/2 ऐसा होता है, यानी p इज ग्रेटर देन q। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको मिक्स्ड में तोड़ते हैं। मिक्स्ड में तोड़ते कैसे आपको पता है? मिक्स्ड में कैसे तोड़ा जाता है? 2 2 4, यहाँ पे 1 बच गया तो इसको बीच में लिखते हैं 2 होल रिमाइंडर नंबर 1/2 डिवाइडेड नीचे। तो अब जो हम लोग बनाते हैं ना वो कुछ ऐसे बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो जीरो इधर को 2 होल 1/2 मींस ये 2 और 3 के बीच होगा। तो हम यहाँ पे 1 लेते हैं 2 लेते हैं और 3 लेते हैं। अब 2 और 3 के बीच डिनोमिनेटर क्या है 2 है, यानी यहाँ पे दो घर बनाने हैं। तो एक कट लगाओगे तो दो घर बन गए। अब इसमें न्यूमरेटर 1 है तो पहला वाला ही एक ही कट है यहाँ पे, तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/2। ये 5/2 जो 2 और 3 के बीच होगा। जब मिक्स में करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो उस समय पे डिनोमिनेटर को देखिए 2 है तो दो घर बनना चाहिए, इसलिए एक कट लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक कट यहाँ पे लगा हुआ है और ये 1 है न्यूमरेटर इसका। तो ये 1 तो 1 यही प्लेस है, इधर से काउंट करोगे तो यही है 5/2। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, सपोज होता 7/5 -7/5, तो क्या करते? तब भी इसको मिक्स में करते। तो जब मिक्स में करोगे तो आएगा -1 होल 2/5। इसके लिए आपको क्या करना है ये कंफर्म देखिए समझिए। ये -1 होल 2/5 है, मींस -1 और -2 के बीच ये रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ 0 लेते हैं इधर और यहाँ पे लेते हैं -1, यहाँ लेते हैं -2, यहाँ लेते हैं -3। हमें -1 और -2 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो हमें 5 घर बनाना है यहाँ पे। तो इक्वल घर बनाना चाहिए तो इसलिए 4 लाइन खींचना है 1 2 3 4। देखो 5 घर बन गए 1 2 3 4 5 एंड जितना डिनोमिनेटर उससे एक कम हमें लाइन खींचनी है इक्वल। अब न्यूमरेटर कितना है 2 है, इधर से काउंट करेंगे 1 2। तो ये वाला जो रेशियो होगा ना बच्चों यही होगा -7/5।
इस तरह से रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेफिनेशन, a number in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। एग्जांपल्स दिया, 2 by 0 is not a rational number because q is 0। उसके बाद मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात की थी। When the sign of p and q are same then p by q is positive। साइन अगर सेम होगा तो पॉजिटिव कहलाता है। जैसे 2 by 5 में दोनों का साइन प्लस है, -8 by -13 में दोनों का साइन माइनस है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन when the sign of p and q are different then p by q is negative। जैसे -2 by 5 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, 7 by -10 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। फिर ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था कि सेम नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्विवेलेंट होगा, और सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तब भी वो इक्विवेलेंट होगा। और फिर मैंने आपको रेशनल नंबर और नंबर लाइन सिखाया, जब p q से छोटा हो और अगर ये पॉजिटिव है तो 0 इधर लो, डिनोमिनेटर 5 है तो 5 थर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 लिखो। न्यूमरेटर 2 है तो 1 और 2 सेकंड वाला इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। -5 by 7 में 0 इधर लेना है, 7 का डिनोमिनेटर तो 7 इधर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ -1 लिखना है। ये 5 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो इस तरह से ये -5 by 7 रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन जब p और q में p बड़ा हो यानी 5 by 2 ऐसे, तो इसको मिक्स में करेंगे, 2 और 1 by 2 आया, तो ये 2 और 1 by 2 मींस 2 और 3 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए 0 1 2 3 कम से कम लेना होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर 2 है तो 2 घर बनाना है, तो 1 कट करोगे 2 घर बन जाएंगे, और जो कट किया आपने वही है न्यूमरेटर में 1, वही रिप्रेजेंटेशन हो गया 5 by 2 का। -7 by 5 है, 0 इधर से लेंगे, मिक्स में करेंगे तो -1 और 2 by 5 है, तो यहाँ -1 -2 -3 लेंगे, और हमें -1 और -2 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना है। डिनोमिनेटर 5 है तो हमें 5 घर बनाना है, जो कि एक ऑलरेडी यहाँ लाइन खींचा हुआ, इससे 4 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद न्यूमरेटर 2 है यहाँ पे, तो यहाँ से 1 2 आएंगे और यही होगा -7 by 5। तो perhaps all of you have understand everything। तो रेशनल नंबर में और आगे हम वीडियो बनाएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और भी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। गुड बाय।